देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 6-7 अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने देखा। हमास का और इजराइल का इंटरनल पार्ट है, क्या झगड़े हैं, क्या कन्फ्लिक्ट है, पूरी दुनिया नज़र रखे हुए है। लेकिन आपने देश के अंदर, मेरे भारत देश के अंदर, आपके भारत देश के अंदर एक चीज़ अलग तरह से नुमाया होती देखी होगी। आपने देखा होगा कि जितने भी भोंपू मीडिया हैं, गोदी मीडिया है, उसने ये काम शुरू किया कि हमास को टारगेट करते हुए कुछ इस प्रकार का माहौल बनाना शुरू किया कि उसकी, कह सकता हूँ, तपिश भारत के मुसलमानों पर भी आती हुई महसूस हुई। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ट्विटर पर बैठे हुए पिछलग्गू टाइप के नेता, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। गोया के इस तरह से बताया गया कि हमास वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इजराइल में, अगर उसको इजराइल ने कंट्रोल नहीं किया तो उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही भारत में अलग अलग जगहों पर अगर कुछ लोगों को, विशेष समुदाय को कंट्रोल नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए भी हो जाएगी। इस तरह के शब्द डायरेक्टली तो नहीं कहे गए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको मैं कई सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने इजराइल के पक्ष में खड़े होने की बात कह दी। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, मैं कह सकता हूं कि भक्त थे, उन्होंने कुछ ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया गोया के इजराइल हमारा बहुत बड़ा हमदर्द है। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है, उस बयान के बाद अगर वो अपनी शक्लें कहां कहां छुपाएंगे, इस बात की तो कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखेंगे इसको विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बताया है। लेकिन एक साहब हैं प्रशांत कन्नौजिया, उन्होंने लिखा कि $2 से $2 कमाने की कोशिश करते हुए भक्तों के लिए ये बर्नौल मोमेंट है। भारत सरकार ने कहा कि वो एक स्वतंत्र फ़लस्तीन की मांग का समर्थन करता है। हम सभी लोग आज़ाद फ़लस्तीन के मांग के समर्थन करते हैं। यहूदी लोग भी आज़ाद फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। हंसी आती है भक्तों की जहालत पर। अब ये क्यों करते हैं, क्या हो गया अचानक, वो पहले देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है, ये वो बयान दे रहे हैं प्रवक्ता, बागची नाम है शायद इनका। भारत स्वतंत्र फ़लस्तीन देश बनाए जाने का समर्थन करता है। अब क्या करेंगे साहब, ये इस बात का मतलब ये है कि फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाना, महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, भारत का स्टैंड आज़ाद इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन रहा है। और इसी फ़लस्तीन पर, इसी गाज़ा पट्टी पर धीरे धीरे 1948 के बाद से इजराइल किस प्रकार से कब्ज़ा करके क्या क्या करना चाहता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब वो भक्त जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि इजराइल वहाँ गाज़ा के अंदर हमास की वजह से बेकसूर मुसलमान के बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, उस बात का जो वो नरभक्षी बन गए थे सोच सोच कर, और फ़लस्तीन को ख़त्म करने की जो वो उसने कह दिया है कि मैं पूरा का पूरा 380 के करीब या 180 डिग्री पर मोड़ दूंगा, इस बात से जो खुश थे। अब ये विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है, इसका क्या करेंगे। अब तो विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि हम आज़ाद इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। ये बात खिलाफ जाती है इजराइल के। देखिए दर्शकों, बात ऐसी है, इराक का झगड़ा हो या पाकिस्तान का, चीन का हो या म्यांमार का, वहाँ जब एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय पिटता है तो यहाँ पर कुछ ढोलक बजाने वाले अपने गले में पड़े हुए पट्टे से ढोलक इस तरह से बजाने लगते हैं गोया कि उनके घर में उनका भाई पैदा हो गया। इजराइल की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, और कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए भी नहीं हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर हमारा कोई इतना मामला भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने जैसे ही गाज़ा पे हमला किया या वहाँ निहत्थे लोगों को मारना शुरू किया, इन लोगों के घर में दिवाली मनने लगी। इन भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं। अब विदेश मंत्रालय ने आकर के जो एक ऐसा गम दिया है, एक ऐसी परेशानी क्रिएट कर दी है कि हम आज़ाद फ़लस्तीन की मांग करते हैं, इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन का समर्थन करते हैं। अब क्या करेंगे साहब, ये बात ये होती है कि खुद के बस की तो कुछ है नहीं, लेकिन जब दूसरी जगह कोई बात होती है तो वहाँ की
आग लेकर के ताप करके अपने यहाँ की हंडिया को चढ़ा देना, अपनी राजनीति को जो है बकवास और भोंडी राजनीति को आगे लेकर के जाना। इस हमास के हमले से जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने उसका जो है विरोध किया, वहाँ भी बेकसूर लोग मारे गए हैं, और अब जो इजराइल मार रहा है वो भी बेकसूर लोगों को मार रहा है ज़्यादातर। तो उसके अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं उसका मज़ा लेना, ये कहाँ इंसानियत की बात हो सकती है। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि साहब हम तो समर्थन करते हैं। अब क्या करोगे साहब? कौन से जाकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मरोगे? हैं? इजराइल का टिकट मालूम है कितने का, कहाँ पर है? इजराइल वीज़ा देता है? मतलब गली मोहल्ले के हुड लम्स बगले बजाते हुए फिर रहे हैं कि साहब गाज़ा पे हमला हो गया। अरे कोई बात है भला? वो आतंकवादी संगठन है, पूरी दुनिया उसके बारे में कह रही है, बेकसूरों को उसने मार दिया, उसके जवाब में वो भी बेकसूरों को मार रहा है। अपनी उसको सरकार बचानी है, अपना उसको वहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँ उसको क्या क्या मंसूबे हैं वो किसी और एपिसोड में बताऊँगा। तो इस वाली लड़ाई में आप यहाँ की भोंडी राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ के लोग भी हमास जैसे हो सकते हैं, इन पे भी कंट्रोल ज़रूरी है। वहाँ 23 लाख लोग हैं, यहाँ 20 करोड़ लोग हैं भाई, और कौन सा ऐसा यहाँ पर हमास जैसा संगठन है मुस्लिम विशेष समुदाय के अंदर। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने जो ये बयान दिया है, ये बयान गोया के उनके मुंह पे तमाचा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ।